अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इंडिया में पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव हुआ है और सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें हैं। ट्रैफिक की तरफ से लोग अपने घरों के सामने गाड़ी पार्क करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। उसमें भी जो है फ़ाइन लगाया जाएगा और जो है अफसर में कुछ नई सर्विसेज जोड़ दी गई हैं, उसके बारे में अपडेट रहेगा। एक गैर मुल्की को अरेस्ट भी किया गया है और जो लोग सऊदी अरब में हैं, लगभग हर गैर मुल्की का वहाँ पर बैंक अकाउंट होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी बैंकों की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है व्हाट्सअप के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्री में तो आप मुझसे दोस्तों सबसे पहला जो अपडेट आप लोग शेयर करना चाहूंगा वो इंडिया में पासपोर्ट बनवाने वालों के रिगार्डिंग है। नया पासपोर्ट जो लोग बनवाएंगे उसमें जो है कुछ चेंजिंग किया गया, कुछ बदलाव किया गया है बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के। बर्थ सर्टिफिकेट जो है किन के लिए मैंडेटरी होगा और किन के लिए नहीं लगेगा, इसमें यह बताया गया है। लाइक जिनका जन्म जो है वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद का हुआ है, उन लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है वो ज़रूरी है दिखाना अगर उनका पासपोर्ट बनता, मतलब हो सके वो बच्चे हैं तो जो भी बच्चे हैं उनका जो है बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं अगर उनका जन्म तिथि 1 अक्टूबर 2023 के बाद का है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिफोर 1 अक्टूबर 2023 है, यानी 1 अक्टूबर 2023 के पहले के जो लोग बॉर्न हैं, जो लोग पैदा हुए हैं, वो लोग जो है अभी भी वो जो ऑप्शन है कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे पेश कर सकते हैं, उस पर काम आ जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं कि एक क्लियर हो गया है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है जब आदमी पासपोर्ट बनवाने जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लोग लेके वापस कर देते हैं, भाई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है लेके आओ। जिनका एज जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा ही होता है, 20-30 साल होता है, 22 साल, लगभग 20 साल के ज़्यादा हो जाते हैं तभी लोग पासपोर्ट बनवाने जाते हैं मोस्टली बाहर जाने के लिए। तो उनके लिए जो है अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो वो भी उनके डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है उसके तौर पे काम करेगा। हाँ, 1 अक्टूबर 2023 से ज़्यादा के बाद के जो लोग हैं, जो बच्चे हो तो बच्चे ही होंगे, 1-2 साल के जो होंगे, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा इशू जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है, उसके बिना पासपोर्ट नहीं बनेगा। सऊदी अरब के बैंकों ने जो है एक सर्विस देना बंद कर दिया है। वो सर्विस शुरू हुई थी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन, कस्टमर से करना, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर लेना, उस पर फैसिलिटीज़ और सब चीज़ें देना, तो अब उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं बताए जा रहे हैं। इसके वजह से वहाँ पे सऊदी अरब में छोटे से बड़े हर बैंक को ये हिदायत दी गई है कि आप लोग जो है व्हाट्सएप कम्युनिकेशन बंद करिए अगर आप लोग ये सर्विस देते हैं तो, और अपने कस्टमर को भी अपडेट करते रहिए ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। कस्टमर अपडेट नहीं रहेंगे, पता चला कि भाई व्हाट्सएप पे जो चीज़ें थी, जो कम्युनिकेशन बैंकों से होता था वो बंद हो गया है, अब उसी की जगह पे उसका कॉपी करके कोई जो है स्कैमर आपसे कम्युनिकेट करके आपके डिटेल्स ले ले तो पता चले कि आपके साथ स्कैम हो जाए, आपके पैसे जो है वो नुकसान हो जाए। तो बैंकों को भी ये हिदायत दी गई है कि सबको जो है इन्फॉर्म करें। एक चीज़ और बताया गया है, रमज़ान की शुरुआत हुई है लेकिन रमज़ान में ज़्यादातर जो है वो एक्सीडेंट किन वजहों से होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन, यानी जो है आपका ध्यान जो है एक जगह पे केंद्रित नहीं रहता है, इधर उधर होने की वजह से, आपके ध्यान का भटकने की वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। अब भटकना कैसे होगा, या तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो या रात भर सोए ना हो, ऐसे गाड़ी चला रहे हो, नींद वगैरह आ गई, ये भी चीज़ हो सकता है, ध्यान कहीं और हो। तो इन सब चीज़ों को बताया गया रमज़ान में जब भी आप गाड़ी चलाएँ तो सेफ्टी स्टैंडर्ड का जो है एकदम उसका पालन करें और अपने भी मतलब अपने खुद को भी प्रोटेक्ट करें और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करें। नहीं तो अगर आप जो है कहीं इधर उधर आपका ध्यान कर लिए, मोबाइल पे कर लिए या कहीं इधर उधर बात करने में लग गए, सामने से गाड़ी है या आजू बाजू से कोई गाड़ी है या पीछे से गाड़ी, आपकी गाड़ी अचानक स्लो हो जाए तो भी टक्कर लग के एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर एक्सीडेंट रमज़ान में बताया जा रहा है कि लोगों का जो ध्यान है वो इधर उधर होने की वजह से जो है एक्सीडेंट होते हैं। रियाद पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। वो बांग्लादेशी नागरिक ने आखिर एक कारनामा किया, खतरनाक काम क्यों किया अभी उसका पता तो लगेगा, लेकिन उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो जो दुकान होते हैं, दुकानों का के बाहर जो है कांच के दरवाजे या कांच का ये चीज़ लगा होता है, बहुत कम ही आप देखेंगे शटर डाउन होता है, तो वो कांच के दरवाजे वगैरह जो है तोड़ दिया, पार्टीशन तोड़ दिया और गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी थी दुकानों के सामने उसको जो है तोड़ दिया, उनके कांचों को तोड़ दिया। ये करते हुए जब लोगों ने देखा, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने भाई उसको पकड़ा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया क्योंकि दुकानों और गाड़ियों का वो कांच तोड़ रहा था। अभी मेंटली डिस्टर्ब था, मेंटली डिस्टर्ब तो वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं, या कोई तरह का टेंशन था या किसी तरह का डिस्प्यूट था, ये आगे आने वाले दिनों में क्लियर होगा। सऊदी अरब के मुरूर ने जो है एक वायलेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया है कि आप अपने घर के सामने भी अगर गाड़ी पार्क करते हैं तो उसमें भी आप वायलेशन कर सकते हैं और आपके ऊपर 500 से 1000 रियाल तक का
फाइन भी लग सकता है। बताया गया है कि ये जो गाड़ियां पार्क की जाती हैं घरों के सामने, चाहे वो रेसिडेंस पार्क करें या घर के नागरिक जो है सऊदी नागरिक वो पार्क करें, उससे जो है एक्सीडेंट का खतरा होता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जा रहे हैं वहाँ पे। अब गाड़ियाँ पार्क है तो एक्सीडेंट कैसे होंगी? जब गाड़ी पार्क रहती है और सामने से गाड़ी कभी टर्निंग से आ रही है या सीधे भी जा रही है, तो घरों से कोई पब्लिक कोई लोग निकलते हैं और सामने गेट के पहले गाड़ी खड़ी रहती है तो वो दिखते नहीं है और ये गाड़ियाँ स्पीड में जाती हैं। इसके वजह से कभी टकराव हो जाता है और लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इसके लिए बताया गया है कि गाड़ियाँ जो पार्क करें एक तो सही तरीके से पार्क करें, दूसरी चीज़ ये चीज़ का ध्यान रखें कि उन गाड़ियों पे जो फिल्म लगाई जाती है, टिंट बोलते हैं, तो जो जो भी चीज़ें कांच पे लगाई जाती है फ्रंट या बैक या फिर साइड में भी, उसकी जो विजिबिलिटी है वो 30% होनी चाहिए मैक्सिमम। मतलब 30% आप उसकी विजिबिलिटी को हाइड कर सकते हैं, यानी उतना जो है थिन फिल्म जो भी लगता है उस पर वो लगा सकते हैं। कई लोग जो है पूरा ब्लैक करा देते हैं, कई लोग कलरफुल आगे का भी पीछे का भी करा देते हैं, आर पार दिख नहीं सकता है। अब जब दिखता नहीं है, लोग गाड़ी से आते हैं तो सामने से कौन निकल रहा है घर में से ये नहीं पता चलता है गलियों में या रोड पे, तो इस वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो इसको देखते हुए लोगों को हिदायत दी गई है और ट्रैकिंग भी शुरू है कि जिनकी गाड़ियों में जो है 30% से ज़्यादा तक की विजिबिलिटी को हाइड किया गया रहेगा, उनकी गाड़ियों को भी पकड़ा जाएगा और उनके जो भी रेसिडेंट्स हों या फिर मतलब वहाँ के लोग हों सऊदी सिटीजन, उनके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। सऊदी जवाजात की तरफ से एक चीज़ बताया गया है कि अफसर के प्लेटफॉर्म में जो अफसर का एप्लीकेशन है उसमें 3 चीज़ें, 3 नई फैसिलिटी, 3 नई सर्विसेज जो है वो जोड़ दी गई हैं, जो काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ जो है इसमें बताया गया है कि सबसे पहला जो चीज़ इसमें ऐड किया गया है, एबिलिटी टू ऐड डिपेंडेंस, यानी जो अगर आप अपनी फैमिली को किसी को बुला के रखे हैं, वो आप ही के स्पॉन्सरशिप में आते हैं, आपके डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी जो भी ऐड करने की प्रक्रिया है कि उनको अपने अंडर मतलब ऐड कर लेना डिपेंडेंट के तौर पे, वो चीज़ें आप खुद से अफसर से कर सकेंगे। और कोई ऐसा जो है सऊदी नागरिक जिनके फैमिली मेम्बर्स जो है गैर मुल्की हों, तो उनको भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। उन मदर का बताया गया है ख़ास करके, उनको भी वो जो है ऐड कर सकते हैं। उनके भी जो मतलब आईडी वगैरह है उनको रिन्यू कर सकते हैं चीज़ें। और कैंसलेशन एक्सपायरी और रीएंट्री का मतलब जो रीएंट्री और वीज़ा होता है या फाइनल एग्जिट वीज़ा होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसका कैंसलेशन भी अब खुद से, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, उसका कैंसलेशन भी खुद अफसर से अब हो सकता है। मतलब अब जो आपका कफिल रहेगा वो चाहे तो अफसर से उसको कैंसिल कर सकता है, एग्जिट रीएंट्री को भी और एग्जिट को भी। तो ये काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलता है कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।